सूरदास के संकलित पदों में यह पहला पद है जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। इन पदों में सूरदास जी द्वारा भ्रमर गीत सार से संकलित गोपियों और उद्धव के परस्पर वार्ता के प्रसंगों को दर्शाया गया है। इस पहले पद में श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजे जाने का वर्णन किया गया है। सूरदास जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव यह मन निश्चय जानो। हे उद्धव, तुम निश्चित रूप से अपने मन में यह जान लो कि मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो, कि मैं अपने मन क्रम और वचन से तुम्हें ही ब्रज को भेज रहा हूँ। तुम तुरंत पलायन करो, शीघ्र वहाँ जाओ। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। ब्रह्म पूर्ण है, सकल है, अविनाशी है। इस तथ्य के तुम पूर्ण ज्ञाता हो, तुम ज्ञानी हो। तुम जानते हो कि रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, कि उस निर्गुण ब्रह्म के न तो कोई रूपरेखा है, न कोई जाति है, न कोई परिवार है, और ना ही उसके माता या पिता है। वह तो सब में विद्यमान है, सर्वस्व है। जाओ यह मत दय गोपिन कहु आवहु, बिरह नदी में भासती। जाओ और यह विचार, यह निर्गुण भक्ति का मत गोपियों को दे करके उन्हें विरह से मुक्त करो। वे गोपियाँ विरह रूपी नदी में व्याकुल होकर डूब रही हैं। उन्हें तारो, उन्हें मुक्त करो। सूर तुरत यह जाय कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसती। हे उद्धव, तुरंत जाकर तुम उन्हें यह बताओ कि ब्रह्म के बिना आसक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म में ही जब आसक्ति होगी तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और इस विरह से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार श्री कृष्ण उद्धव को, गोपियों को ज्ञान, योग, साधना, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए ब्रज में भेजते हैं। अगला पद, जहाँ गोपियाँ गोपियों और उद्धव का प्रसंग है, जहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम गलत स्थान पर आ गए हो अपना यह ज्ञान और योग का बोझ लेकर। वो कहती हैं, गोकुल सबय गोपाल उपासी। यह गोकुल गोपाल का उपासी है, गोपाल की उपासना करता है। यहाँ ब्रह्म की उपासना नहीं होती। यहाँ सभी लोग गोपाल की उपासना करते, उनके भक्त हैं। जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। वो समझाती हैं कि योग साधना, जिन्हें साधना करनी होती है, योग अपनाना होता है, वे सब तो ईसपुर, काशी में, ब्रह्म की नगरी काशी में जाकर बसते हैं, जिसे ईसपुर कहते हैं, जहाँ निर्गुण ब्रह्म की भक्ति होती है। यद्यपि हरि हम तज अनाथ करी, तदपि रहति चरणन रस राशि। भले ही श्री कृष्ण ने, हमारे हरि ने हमें छोड़कर अनाथ कर दिया है, तब भी हम उनके ही चरणों की रस राशि में डूबे रहते हैं। अपनी शीतलता ही न छाणत, यद्यपि है शशि राहु ग्रासी। जिस तरह से अगर चंद्रमा को राहु ग्रसित भी कर लेता है, तब भी वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, इसी तरह से हम भी श्री कृष्ण के रस में डूबे हुए हैं, हम उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे चंद्रमा की विशेषता ही है उसका अपना
रूप ही है शीतलता, उसका गुण है शीतलता, उसी तरह से हमारा गुण है कृष्ण से प्रेम। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग लिख कर भेज दिया। उन्होंने जो आपके माध्यम से हमें संदेश भेजा, उसमें योग साधना का संदेश भेज दिया। हम प्रेम का भजन करने वाले ब्रजवासियों को छोड़कर वह उदास कर चले गए, और अब यह योग का संदेश देकर हमें और भी ज़्यादा उदास कर दिया। सूरदास ऐसी को बिरहिन मांगति मुक्ति तजे गुण राशि। भला ऐसी कौन सी विरहणी होगी जो उस गुण राशि अपने प्रेमी को छोड़कर मुक्ति की मांग करती हो। हमें मुक्ति नहीं, हमें श्री कृष्ण चाहिए। और इस तरह से गोपियाँ अपनी बात उद्धव से कहती हैं और ज्ञान के बदले प्रेम को अधिक महत्व देती हैं। निर्गुण के बदले सगुण ईश्वर की उपासना की बात कहती हैं। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण के स्थान पर सगुण की स्थापना की है। निर्गुण की व्यर्थता और सगुण की सार्थकता को यहाँ दर्शाया गया है। अगला पद देखिए। अगले पद में गोपियाँ व्यंग्यात्मक स्वर में कहती हैं, वे उद्धव पर व्यंग करती हैं। कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी। यह उद्धव हमारे गांव में एक बड़ा व्यापारी बनकर आया है। यह व्यापारी लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। यह व्यापारी अपने सिर पर निर्गुण ज्ञान के योग की बोझ को लाद कर ले आया है और यहाँ ब्रज में बेचने के लिए उतारा है। और जो व्यापार करना चाहता है तो फाटक देकर हाटक मांगत। यह फटकन देकर हमसे मूल अनाज मांगता है, मूल मांगता है। फटकन जो हम अनाज को फटकते हैं, उसका जो छिलका होता है जिसको हम उतार फेंकते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ होता है, तो उसे वो निर्गुण का प्रतीक बताती हैं कि वो फटकन है, उसमें कोई रस नहीं, वो व्यर्थ की चीज़ है। और हाटक मांगत, हाटक यानी मूल अनाज जिसे लोग संभाल कर रख लेते हैं, वह सगुण उपासना वह हमसे छीन लेना, वह हमसे मांगता है। उसके बदले में भोरे निपट सुधारी, वह बहुत ही निपट मूर्ख व्यक्ति होगा जो उसे धारण करेगा। धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। ये तो आरंभ से ही इसका व्यापार खोटा है, इसीलिए तो इतना भारी व्यापार ये अपने सिर पर लाद कर घूम रहा है। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। इनकी बात कौन मानेगा, कौन इनके बहकावे में आएगा, कौन इनका सामान खरीद कर धोखा खाएगा। ऐसा कोई भी अज्ञानी यहाँ नहीं है, कोई ऐसा मूर्ख नहीं है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इस तरह का व्यापार लेकर धोखा खाए, जहाँ हमें मिलना कुछ नहीं है और देना सब कुछ है। तो हम अपने बहुमूल्य सगुण ईश्वर की भक्ति को देकर निर्गुण भक्ति को कभी भी नहीं अपनाएंगे। और इस तरह से वो उद्धव पर व्यंग करती हैं, और यह व्यंग वास्तव में सूरदास जी द्वारा निर्गुण पर सगुण का व्यंग है। आगे कहती हैं, अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खारकूप को पानी। भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपना मीठा और शुद्ध दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी पिएगा। उद्धव जाहु सबार यहाँ ते बेगी गहर जन लाओ। हे उद्धव, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। सबार अर्थ सवेरा, सुबह, सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। गहर जन लाओ, गहर माने विलंब, तनिक भी विलंब मत करना। मुँह मांग्यो पहो सूरज प्रभु, साहू ही आनी दिखाओ। और तुरंत जाकर हमारे ईश्वर को, हमारे श्री कृष्ण को, हमारे साहू को ले करके आओ। अगर तुम उन्हें लाए और तुमने उनका हमें दर्शन करा दिया, तो फिर जो तुम मांगोगे हम वो मुँह मांगा तुम्हें देंगे। यानी
कि यह निर्गुण योग साधना हमारे लिए फटकन के समान है, हमें तो उस सगुण ईश्वर की चाह है, इसलिए तुम हमारे उस सगुण श्री कृष्ण को ले आओ, हम उनके ही दर्शन से मोक्ष पालेंगे और तब तुम जो भी उसके बदले में मांगोगे हम देने को तैयार हैं। अगला पद देखिए, जोग ठगौरी ब्रज न बिकै हैं। वही बात फिर से अगले पद में कहती हैं कि ये जो तुम्हारा योग है ये ठग का व्यापार है, हम ये इस तरह से ठगे नहीं जाएंगे, इस ब्रज में यह योग साधना नहीं बिकेगी। यानी योग साधना के बदले प्रेम साधना हम नहीं देंगे, प्रेम का त्याग नहीं करेंगे। यह व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो ही फिर जाइए माने वापस चला जाएगा। यह जो तुम्हारा व्यापार है कि निर्गुण के बदले में तुम हमसे सगुण ले लो, सगुण ईश्वर की आराधना पालो, प्रेम ले लो ज्ञान के बदले में, यह जो लेन देन का व्यापार है तुम्हारा, वह बिल्कुल जैसे आया है वैसे ही वापस चला जाएगा। जापय लय आए हो मधुकर, जिसके लिए यह तुम लेकर आए हो हे उद्धव, ताके उर्न समय है, उसके हृदय में यह योग साधना नहीं समा सकती। जरा तुम ही सोचो, वो व्यंग में कहती हैं जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है उसे नीरस और न अपनाने योग्य बताते हुए कहती हैं कि दाख छाड़िके कटुक निबौरी, अंगूर जैसे मीठे फल को छोड़ करके जिसने अंगूर चख लिया हो, जिसने उसका रसपान कर लिया हो, वह उसे छोड़कर भला कड़वी नीम की कौड़ी को यानी नींबुक फल को, नीम के फल को भला कैसे अपने मुंह में रख सकता है। मूरी के पातन के केना को मुक्ता हल दई है, मूली के पत्ते का जो सबसे व्यर्थ हिस्सा है, केन है, उसके बदले में भला कौन तुमको मोतियां देगा। कोई भी मोती देकर, मोती जैसी बहुमूल्य ईश्वर प्रेम, ईश्वर का जो प्रेम है ऐसा बहुमूल्य वस्तु, हमारे लिए ईश्वर का प्रेम कैसा है, बहुमूल्य है, मोती जैसा है, और उस प्रेम को दे करके हम तुम्हारी यह योग साधना जो मूली के पत्ते के समान व्यर्थ है, हम भला क्यों खरीदेंगे। सूरदास प्रभु गुना ही छाड़िके को निर्गुण निर्भय हैं, तो उन्होंने निर्गुण के लिए निर्गुण को मूली के पत्ते के समान व्यर्थ कहा, नीम कौड़ी के समान कड़वा कहा, क्योंकि योग साधना में बहुत सारा कष्ट होता है, नीरस होता है, बेस्वाद होता है वह भक्ति। तो वो कहते हैं कि सगुण भक्ति जैसे सरस माध्यम को छोड़ करके हम भला निर्गुण का निर्वहन क्यों करें, निर्गुण भक्ति को क्यों अपनाएं, योग साधना को क्यों अपनाएं। अगला और अंतिम पद देखिए, ए अली कहा जोग में नीको। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी इस योग में भला क्या अच्छाई है, कैसे नीको माने बढ़िया, अच्छा, भला क्या भला है इसमें, कैसे ये बढ़िया है, भला सोचो तो। तजी रस रीति नंद नंदन की, श्री कृष्ण के प्रेम का जो रस है उसको छोड़ करके सिखवत निर्गुण फीको, हम चलें अब इस निर्गुण को सीखें, बेरस नीरस निर्गुण भक्ति को हम कैसे सीख सकते हैं। देखत सुनत ना ही कछु श्रवणनी, ज्योति ज्योति कर ध्यावत, ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं और ना ही कुछ सुनाई देता है, हम अपने कानों से सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस ज्योति ज्योति करते हुए कहाँ दौड़ें, किस दिशा में दौड़ें, कहाँ उस प्रकाश को, उस जो कहा जाता है कि ज्ञान का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश, उस प्रकाश को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे उसका ध्यान करें। जिस चीज़ को हमने कभी देखा ही नहीं है हम भला उसका ध्यान कैसे करें। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, जरा सोचो वह सुंदर श्यामल दयालु, सब पर दया करने वाले, कृपा निधि कृपा के सागर यानी श्री कृष्ण कैसे हो बिसरावत, भला हम उन्हें कैसे भूल जाएं। सुनि रसाल मुरली सुर की धुनी,
सोई कौतुक रस भूलें। जिसने उस रसाल मुरली के स्वरों की ध्वनि को सुन रखा है, वह उसके कौतुक के जो रस था, जो उसका आनंद था, उसको कैसे भूल सकता है। अपनी भुजाग्रीव पर मेले गोपिन के सुख फूलें। जब श्री कृष्ण अपनी भुजा हम गोपियों के कांधे पर रखते थे और हमसे मिलते थे, उस सुख को जिससे हम विकसित हुए हैं, जो हमारे अंदर प्रेम विकसित हुआ है, उस सुख को हम कैसे भूल सकते हैं। लोक कानि कुल को भ्रम, प्रभु मिल मिल कै घर बन खेली। सभी यह जो लोक मर्यादा, कुल की मर्यादा, ये सारी जो बातें हैं, उस सब के भ्रम को भूल करके, उस भ्रम से हमारा निवारण करने वाले ईश्वर के साथ, श्री कृष्ण के साथ हिल मिलकर हम घर और वन में खेला करते थे। अब तुम सूर खवावन आए जोग जहर की बेली। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमने जिस प्रेम रस का आनंद ले लिया, जिस प्रेम रस का आस्वादन कर लिया है, अब उसको छोड़कर तुम्हारे योग रूपी जहर की बेल को कैसे खा लें। अब तुम हमें जहर की बेल खिलाने के लिए आए हो। और इस तरह से गोपी और उद्धव संवाद के माध्यम से भ्रमर गीत सार में सूरदास जी ने निर्गुण उपासना के स्थान पर सगुण उपासना या सगुण भक्ति की स्थापना, उसकी प्रतिष्ठा की है, उसके महत्व को बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।